जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा बालू स्टॉक किसी को पता नहीं है। यहाँ तो हथियार भी होता, ये तो बालू स्टॉक है, यहाँ हथियार भी होता तो नहीं पता चलता। अब देखिए ये सब कुछ है, ये सब हाईवा का चक्का। देखिए हाईवा से बालू यहाँ से निकल कर जाता और किसी को पता नहीं। वाह रे वाह, यहाँ जिला पदाधिकारी लोग। यहाँ जब बालू स्टॉक करने के लिए ये जगह को बनाया गया तो ये रास्ता काटा गया ताकि यहाँ हाईवा ट्रैक्टर नहीं घुस पाए। देखिए इधर आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये कटा हुआ है। फॉरेस्टर जो भी हैं, जो भी वन विभाग के पदाधिकारी, उन्होंने इसको काटा और फिर साटा कौन? वो बच्चे जो आपको पुल के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, वो बच्चे इसी पुल पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। और वो पुल किस दिन गिर जाएगा वो हम आपको सामने से भी दिखाएंगे, उसका कोई अंदाजा नहीं। यहाँ के पेड़ को काटा गया, बर्बाद किया गया, फिर यहाँ बालू स्टॉक किया। और कहाँ है फॉरेस्टर? हे भगवान, कहाँ है फॉरेस्टर साहब? पता होगा उन लोगों को भी, लेकिन वो लोग अभी तक कुछ ये नहीं किया है। कहे कि उन लोग को इधर आने से पहले उधर से ही वापस कर दिया जाता है, इसके लिए उनकी नज़र में अभी तक नहीं दिखा होगा। अधिकारी लोग इधर नहीं करता है, आधा रास्ता से उसको वापस कर दिया। नदी का ही हिस्सा है जिस पर सड़क बनाया गया है, और ये सड़क सरकारी नहीं है, बालू माफियाओं ने इस सड़क को बनाया है। क्यों? ताकि यहाँ से वो बालू निकाल कर हाईवा से गाँव के रास्ते होते हुए अपना व्यापार फल फुला सके, एकदम पूरा धंधा चले। बालू स्टॉक करना अपराध है, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ का सीईओ सब इस अपराध में संलिप्त हैं। उन सबका माल पहुँच रहा है। मेरे दाहिने तरफ आपको ये कारो नदी दिख रही है और एकदम उससे सटा हुआ जब नदी का ही हिस्सा है जिस पर सड़क बनाया गया है। और ये सड़क सरकारी नहीं है, बालू माफियाओं ने इस सड़क को बनाया है। क्यों? ताकि यहाँ से वो बालू निकाल कर हाईवा से गांव के रास्ते होते हुए अपना व्यापार फल फुला सके, एकदम पूरा धंधा चले। हम फिलहाल खूंटी के कर्रा ब्लॉक में हैं और कर्रा ब्लॉक का ये बकसपुर पंचायत है, लापा गांव पड़ता है। और यहाँ बालू माफियाओं की दबंगई और बालू माफियाओं का वर्चस्व इतना बढ़ा हुआ है कि आपको सोच कर आश्चर्य हो कि पुल तक को समाप्त करने की कोशिश कर दी गई। हम इसको आगे, जब वीडियो को आप आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे इस नदी के ऊपर, इस नदी के ऊपर, जो कारण नदी के ऊपर पुल बना है, वो कब गिर जाए उसका कोई पता नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ दोषी यहाँ के बालू माफिया हैं और यहाँ के पदाधिकारी हैं। यहाँ का सीईओ, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ का तमाम जो जिला खनन पदाधिकारी, सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि सबको पता है, सबकी सहमति से यहाँ बालू उठ रहा है। और बालू सिर्फ उठ नहीं रहा है, बाकायदा यहाँ रह रहे लोगों को बर्बाद भी किया जा रहा है। आप देखिए बालू का कैसे स्टॉक रखा गया है, ये रास्ता बनाया गया। चलते चलते चलो, बगल में जो खेत है, ये एकदम नदी का हिस्सा है और नदी के हिस्से में ही सड़क बनाई गई है। और सड़क बनाया है बालू माफियाओं ने, ताकि यहाँ से वो हाईवा पार कर सके। मट्टी डालकर यहाँ बनाया है। हम रास्ते में भी आपको और आगे दिखाएंगे कैसे जब यहाँ से बालू निकलता है हाईवा में अवैध तरीके से, कहाँ कहाँ होकर गुजरता है, कैसे स्टॉक लगाए गए हैं, कितना खेत उसमें बालू गिरा गिरा कर रखा गया है। और पता नहीं यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी कहाँ हैं, नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं। हम लोग को तो बताया जाता है, हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं, लेकिन बताया जाता है कि तमाम सीईओ, थाना प्रभारी, सब लोग मैनेज हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम कई लोगों से भी आपको इस वीडियो में मिलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। हम आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे बालू माफियाओं ने बालू से तेल निकाला है और तेल निकाल कर अपना धन बनाया है। और उसके लिए पुल धंस जाए, सरकार गिर जाए, कोई मर जाए, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चे जो आपको पुल के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, वो बच्चे इसी पुल पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। और वो पुल किस दिन गिर जाएगा वो हम आपको सामने से भी दिखाएंगे, उसका कोई अंदाजा नहीं। वो कौन उस पुल में धंस जाएगा कि पुल झूल जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। और सब कुछ बालू माफिया लोग कर रहा है। हम आपको और दिखाएंगे अभी आगे, चलिए। बालू माफियाओं का मनोबल इस प्रकार यहाँ बढ़ा हुआ है कि आप देख लीजिए, जंगल के बीचों बीच, ये जंगल का इलाका है, जंगल के बीचों बीच इतना बालू स्टॉक करके रखा गया है। बालू स्टॉक करना अपराध है, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ का सीईओ सब इस अपराध में संलिप्त हैं। क्योंकि सबका माल पहुँच रहा है। यहाँ कर्रा ब्लॉक की जो सीईओ महोदया है, वो पता नहीं कहाँ है। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, जरियागढ़ पड़ता है ये थाना, जरियागढ़ थाना प्रभारी जो वीरेंद्र कुमार हैं, वो कहाँ है। खूंटी एसपी कहाँ है। जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा बालू स्टॉक किसी को पता नहीं है। यहाँ तो हथियार भी होता, ये तो बालू स्टॉक है, यहाँ हथियार भी होता तो नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि सब सेटिंग से हो रहा है। ये खूंटी का हाल है, खूंटी के कर्रा ब्लॉक का जो बकसपुर पंचायत है उसका हाल है।
मेरे जस्ट बाएं तरफ आप 4 कदम में जाएंगे तो नदी पड़ता है, और नदी से सटा ये जंगल है, और इस जंगल को बर्बाद करके यहाँ बालू स्टॉक किया गया है बालू माफियाओं द्वारा। पेड़ था, लेकिन कितना पेड़ है, जहां जहां बालू है वहां पेड़ नहीं है। क्यों? उधर से आएंगे तो आपको पेड़ दिखेगा, यहाँ पेड़ नहीं, वहां फिर बालू नहीं गिराएगा, इसलिए पेड़, यहाँ के पेड़ को काटा गया, बर्बाद किया गया, फिर यहाँ बालू स्टॉक किया गया। और कहाँ है फॉरेस्टर? हे भगवान, कहाँ है फॉरेस्टर साहब? क्या कुछ ले लिए हैं तो कह दीजिए कि ले लिए हैं, तो आप पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी और पर ठोक जाएंगे, क्योंकि आप तो ले लिए हैं। अपनी ड्यूटी पर ईमानदार हो ना हो यहाँ का पदाधिकारी, वो जिससे पैसा लिया है उस माफिया का ईमानदार तो रहता है, वो दिख रहा है। खूंटी एसपी मनोज टोप्पो, खूंटी के खनन पदाधिकारी, खूंटी के फॉरेस्टर, कर्रा ब्लॉक की सीओ, जरियागढ़ थाना के थाना प्रभारी, सब लोग सुतल हैं। अब क्या मारकर सुतल हैं वो जाने। अब देखिए मेरे चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ बालू स्टॉक, और ये जंगल है, ये कोई किसी का रेती प्लॉट नहीं है, ये गर्मजुर्वा प्लॉट है, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्टर साहब कुछ पता ही नहीं चला। और मेरे 4 कदम पर यहाँ नदी है, नदी को काटा गया है। नदी के बालू को ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ तक लाया जाता है, यहाँ उसको स्टॉक किया जाता है, और उसके बाद यहाँ से हाईवा के माध्यम, देखिए सब चक्का दिख रहा है, ये सब हाईवा का चक्का, देखिए सब हाईवा का चक्का है, हाईवा का चक्का, और ताज़ा चक्का है। अब देखिए ये सब कुछ है, ये सब हाईवा का चक्का, देखिए हाईवा से बालू यहाँ से निकल कर जाता है और किसी को पता नहीं। वाह रे वाह, यहाँ जिला पदाधिकारी लोग गजब। आदमी मर मुरा जाएगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा ही भगवान है, पैसा ही सरकार है, पैसा ही माँ है, और पैसा ही बाप है जिला के पदाधिकारियों का, खूंटी के पदाधिकारियों का, इस कर्रा ब्लॉक के पदाधिकारी। बालू स्टॉक देख रहे हैं, अब बालू स्टॉक देख रहे हैं कितना है। आप यहाँ देखें, और यहाँ सिर्फ नहीं है, यहाँ है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, उससे थोड़ी सी दूरी पर है, खेत में है, सब जगह बालू स्टॉक किया गया है, और हाईवा से फिर निकाल के उसको बेचा जाता है। बालू माफिया लोग पूरा माल कमा रहा, उसी का तो विरोध गाँव का लोग कर रहा है। हम और आपको दिखाएंगे, अभी आपको पुल के पास दिखाएंगे कि पुल कैसे ख़त्म हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे कैसे आगे और स्टॉक किया गया, हम लोगों से भी आपको मिलाएंगे कि कैसे बालू माफिया लोग सरकारी संरक्षण में सब कुछ कर रहा है। ये किसी भी हाल में इससे दरकिनार नहीं हो सकते हैं आप। ये यहाँ के खनन पदाधिकारी की मिलीभगत है, यहाँ के एसपी की मिलीभगत है, जरियागढ़ थाना प्रभारी की मिलीभगत है, और कर्रा ब्लॉक के सीओ की मिलीभगत है, उसके मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। क्या कर रहा है वो लोग? एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं? ग्रामीणों को परेशान करने में तो आप लोग को बहुत मजा आता है, लेकिन काम नहीं करना। हम आपको दिखाते हैं पैसा उगाही करने के लिए कितना बुद्धि लगाया जाता है सब अधिकारियों द्वारा। यहाँ काट दिया गया था रास्ता, आगे जब यहाँ खनन हो रहा था, बालू यहाँ रखा जा रहा था, तो आगे रास्ता काट दिया गया। अब देखिए पूरा बालू, बाप रे बाप, जिधर नजर जाएगी, आप जिधर देखेंगे उधर ही बालू रखा हुआ है, उधर ही बालू स्टॉक किया हुआ है, और एकदम नदी सटा हुआ है, और जंगल को बर्बाद करके बालू स्टॉक किया गया है। और यहाँ सिर्फ बालू है, किसी को अगर पता नहीं है बताइए, अगर यहाँ के पदाधिकारियों को, एसपी को, थाना प्रभारी को पता नहीं है तो नौकरी कर क्यों रहे हैं? ये बालू स्टॉक किया गया, तो हथियार भी रखा जा सकता है, क्योंकि कुछ तो मतलब ही नहीं है। जंगल के इस मुहाने पर इतने नदी के बगल में बालू स्टॉक करके रखा गया है, ये पता ही नहीं, इतनी भारी मात्रा में, तो यहाँ तो हथियार भी रखा जाएगा तो इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कौन सा उसमें ट्रैकर लगा रहता है जो पता चल जाएगा? और ऐसा हमने कई जगहों पर देखा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कई जगहों पर दिखा है। देखिए, या आप पैसा उगाही करने का तरीका देखिए अधिकारियों का, या अवैध धंधा का तरीका देखिए। यहाँ जब बालू स्टॉक करने के लिए ये जगह को बनाया गया तो ये रास्ता काटा गया ताकि यहाँ हाईवा ट्रैक्टर नहीं घुस पाए। देखिए इधर आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये कटा हुआ है। फॉरेस्टर जो भी हैं, जो भी वन विभाग के पदाधिकारी, उन्होंने इसको काटा, और काटा और फिर साटा कौन? साटा तो माल से ही सटा होगा, क्योंकि अगर ये काटा गया इसका मतलब जिला के पदाधिकारियों को पता है कि यहाँ बालू अवैध तरीके से रखा जाता है। अब देखिए ये काटा हुआ है, ये आप देखिए काटा हुआ है, काटा हुआ यानी उनको पता है कि यहाँ अवैध तरीके से बालू स्टॉक किया जाता है। जब ये काटा गया तो फिर किसकी सहमति से इसको फिर साटा गया? किससे माल सेटिंग हुई? किसने पैसा पहुंचाया? कितना पैसा पहुंचाया? क्या पैसा सिर्फ यहाँ के सीओ थाना प्रभारी तक गया, या एसपी साहब तक गया, या उससे ऊपर कहीं गया?
ये तो जवाब देना ही पड़ेगा। नदी को बर्बाद करके, जंगल को बर्बाद करके यहाँ बालू स्टॉक किया जा रहा है। बालू माफियाओं का हरकत आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि आखिर लोग कर क्या रहा है। पैसा के लिए इस हद तक गिरा हुआ है लोग, और यहाँ के अधिकारी तो एकदम हड़िया दारू क्या मार के सोए हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब देखिए कि ये एक सिंचाई घर है, मतलब यहाँ पंप लगा हुआ है, नदी का पानी निकलता है और सिंचाई के लिए गांव तरफ जाता है। इसको भी उन लोगों ने तोड़ दिया है, सिर्फ इस हवस में कि यहाँ से बालू जाना चाहिए। पूरा कोड़ काट के देखिए, पाइप आप देखेंगे ना कि सब जगह बंधा हुआ है, लीकेज है सब जगह, और कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। ना वो जंगल बालू माफिया लोग देख पा रहा है, ना सरकारी कामकाज देख पा रहा है, ना पुल देख पा रहा है, रोड कुछ देख ही नहीं पा रहा है, बस पैसा और बालू दिख रहा है। ये का हो दादा? ये सिंचाई वाला पंप हो, हाँ। सोलर वाला। हाँ, ये 2023 आसपास में लागल हो। इकर से पानी के जंगल से उस पार लेके जा है, उधर खेती करेले। और ये गाढ़ा उड़ा मैंने पाइप तो रहो अंडरग्राउंड ने। हाँ हाँ, ये अंडरग्राउंड पाइप लगल रहो, और इसको हाइबा और जेसीबी के द्वारा इसको तोड़ा गया है। और देखिए अभी ये पानी लीकेज कर रहा है, फटने के कगार पर है, कभी भी जो इतना बालू स्टॉक इधर दिखाओ, जो अभी हम लोग दिखा रहे थे, ये जो इतना बालू स्टॉक उधर है, ये नदी वाला रोड को ऐसे काट के रास्ता बनाया, ये तो बालू माफिया लोग बनाया है। हाँ, बालू माफिया लोग बनाया है, बालू चोर लोग बनाया है। तो इतना जो पदाधिकारी है, पुलिस है, सीओ है, एसडीओ है, जिला में एसपी हैं, जिला खनन पदाधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है कि इतना नदी का रास्ता को काट दे रहा है, वहाँ जंगल में पेड़ काट के बालू स्टॉक कर रहा है। इतना पता होगा उन लोगों को भी, लेकिन वो लोग अभी तक कुछ ये नहीं किया है, कहे कि उन लोग को इधर आने से पहले उधर से ही वापस कर दिया जाता है। इसके लिए उनकी नज़र में अभी तक नहीं दिखा होगा, अधिकारी लोग इधर नहीं करता है, आधा रास्ता से उसको वापस कर दिया। भाई तो बालू स्टॉक है, यहाँ हथियारों स्टॉक करके रखेगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहे कि बालू स्टॉक है तो हथियार भी स्टॉक कर सकता है। हाँ, और पहले भी आगे भी और सारा डंप है, बालू डंप। इसके अलावा और डंप है? हाँ, और डंप है, और 4-5-6 जगह डंप है, बड़ा बड़ा डंप इसी जंगल में। हाँ, जंगल को चीर के रास्ता बनाया गया, जेसीबी के माध्यम से पेड़ को उखाड़ा गया, और ट्रैक्टर से लोड करके लकड़ी को भी ले गया और रास्ता बनाया इधर से उधर भागने के लिए। मैंने पेड़ काट के रास्ता बनाया भागने के लिए? हाँ, भागने के लिए। मैंने अगर कभी कोई सेटिंग नहीं हुआ तो हाँ, पीछा किया। हाँ, पुलिस पीछा किया, चाहे कोई भी अधिकारी आया के लिए ही। हाँ, तो जंगल और जंगल का बीच में इस तरीके का थी बनाया है स्टॉक। हाँ, इस तरह का स्टॉक और 2-3 जगह है, आगे जाएंगे तो, और इधर भी है। ये दादा जो हैं वो इसी गांव के हैं, जिस पंचायत में हम आए थे बकसपुर, और जिस लावा गांव में आए थे, जहां ग्राम सभा हुई है और ये तय किया है कि बालू नहीं उठेगा अवैध तरीके से, बालू का खनन नहीं होगा। ये दादा उसी गांव के हैं, और आप यहाँ आएंगे, शायद कैमरे में वो भयावह दृश्य हम नहीं दिखा पा रहे होंगे आपको, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगे कैसे रौंदा गया है जंगलों को, कैसे मारा गया है नदियों को, और कैसे धरती का सीना चीर के यहाँ से बालू निकाला जा रहा है और बालू स्टॉक करके रखा जा रहा है, और यहाँ से फिर हाईवा में लाद के ले जा रहा है। यहाँ जो नदी दिख रहा है ना आपको, देखिए उधर स्क्रीन में, यहाँ से ट्रैक्टर के माध्यम से बालू उठाया जाता है और वहाँ स्टॉक किया जाता है, और स्टॉक करने के बाद फिर वो यहाँ से गांव के रास्ते ले जाया जाता है। अभी हम आपको पुल के पास भी लेके जाएंगे कि कैसे पुल कब गिरेगा उसका पता ही नहीं चल रहा, उसका सीमेंट तक खत्म हो गया है, वो किसी दिन भी गिर जाएगा। उस पुल से जो गांव वाले आना जाना करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, वो कब गिर जाएगा उसका पता नहीं। लेकिन फिर भी बालू माफियाओं का पैसे का भूख नहीं मिट रहा है, और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से बीच जंगल में नदी के बगल में बालू रखा गया है, वैसे हथियार भी रखा जाएगा तो किसी को नहीं पता चलेगा। इतना क्या पी के सोए हैं यहाँ के पदाधिकारी, उसका पता नहीं।